चलिए आइए, आपका मनीष मैथ्स में स्वागत है। प्रहार बैच 2025 यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, और आपसे अनुरोध है प्लीज इस वीडियो को शेयर कराइए। मेहनत जबरदस्त हो रही है, थोड़ा सा हम लोग कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बस आपका प्यार मिलता रहे डेली। आप बस वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में, उनको एक बार कंसल्ट कराइए कि ये वीडियोस देखो, ये क्वेश्चंस देखो, तुमको शायद ये अच्छा लगे। ठीक है, चलिए ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको हम लोग चलाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या कौन सी होगी जिसमें 650 से गुणा कर दिया जाए। तो 650 किससे मिलके बनेगा, ये चीज हम समझते हैं। तो 5 गुणे 13 गुणे 10 होगा। इसमें क्या गुणा कर दे x, हमको मालूम नहीं कि वह संख्या 560 की गुणज बन जाए। तो 8 7 गुणे 8 गुणे 10 ये भी होगा। तो 10 से तो 10 कट गया, तो न्यूनतम x से कटे कि ये गायब हो जाए। तो यहाँ कम से कम 56 होना चाहिए। न्यूनतम क्या होना चाहिए, 56। ठीक है, तो यहाँ मेरा पहला आंसर हो जाएगा 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है ध्यान से, कि अगर जब किसी बच्चे को, ठीक है, कितना चॉकलेट दिया जाता है, तो 16 चॉकलेट दिया जाता है, तो 2 चॉकलेट कम पड़ जाती है। लेकिन अगर वही चॉकलेट 15 हर बच्चे को 15 दिया जाता है, तो 2 चॉकलेट अधिक हो जाती है। तो ये कंडीशन है, तो इस हिसाब से x इधर चला आएगा, तो x की मान 4 मिल जाएगी, यानी उसके 4 बच्चे हैं। तो 15 चौके अगर सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64। 64 में से 2 गया, यानी टोटल कितने चॉकलेट थे उसके पास, 62 चॉकलेट थे। तो ये हो जाएगा आंसर मेरा, अगर सॉल्यूशन से जाएंगे तो। बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है ये दो संख्या का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा, ये दो सवालों का मिश्रण है, ए और बी। बी 25 है, 25 के वर्ग के बराबर, यानी 625। ए कह रहा है एक, जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो क्या है 44 और इसका मौसा है। तो मौसा का 11 का 20 गुना और इसका 75% लेना पड़ेगा। तो 75/100, तो 3 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 5, यानी 11 गुणे 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 165 ए की मान। और इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 790। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि 2 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपए के हैं। अगर वह मालूम होता है कि उसने हर तरह के कम से कम एक पेन लिए हैं, तो न्यूनतम कितना खरीद सकता है। देखो, तो न्यूनतम जब भी बोलेगा, तो जो दोनों कम रहेंगे उनको एक एक खरीद लेना। ठीक, एक एक खरीद लेना। तो ये 2 रुपए के और ये 5 रुपए के खरीद लिया तुमने। अब टोटल तुम्हारे पास है कितना, 117 रुपया और 7 रुपए का खरीद लिया, तो तुम कितना खरीदोगे, 110। यानी 110 खरीदोगे तो यहाँ कितना पेन खरीदोगे, 11 तभी मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी तुमने कितना पेन खरीदा, अगर ये देखा जाए कितना पेन खरीदा, तो पेन कितना खरीदा ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से दीजिएगा। पेन कितना खरीदा, तो पेन मेरा निकलेगा कि हम एक एक पेन, और यहाँ कितना 11 पेन खरीदे, तो टोटल कितना पेन खरीदे अगर जोड़ लिया जाए, तो टोटल कितना पेन खरीदेंगे, मिनिमम 13 पेन। ठीक है, चलिए अब अगला कह रहा है ये है कि कोई संख्या है 6305 और यहाँ है 4505 और यहाँ है 905 और हर स्थिति में 5 शेष बच गया। तो 5 शेष बच गया, तो लसा मसा का शेष का प्रश्न है, और लसा मसा के शेष के प्रश्नों में हर जगह घटाते हैं। हमने आपको बोला है सिर्फ कहाँ जुड़ेगा, तो लसा के सदैव के केस में। तो 5 यहाँ डील कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6300, ये आ जाएगा 4500 और ये आ जाएगा आपका 900। तो मौसा है मेरा 900, यानी वो संख्या है। अब इसके अंकों का गुणा करना है, तो इसके अंकों का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बहुत बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको करते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि ये संख्या 3 4 5 6 से भाग दी जाए, तो हमारा शेष 1 2 3 4 आता है। लसा के शेष का प्रश्न है, हर जगह घटाएंगे, बस सदैव के केस में जुड़ता है। तो 2 2 2 शेष बचा, ये लास्ट में फाइनल में घटाना पड़ेगा। तो 3 4 5 और 6 का क्या लेना पड़ेगा, लसा लेंगे।
तो ये 3 इसको काट देगा, ये 2 के टेबल में आएगा, ये काटेगा नहीं, यानी लसा आ जाएगा 60। अब 60 आ गया तो मुझे सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी है 5 अंक की जो इससे कट जाए। तो पहली बार में जाएगा तो 60 बचेगा, हर बार 39 आएगा, तो यहां से 9 उतारेंगे तो 6 बार में जाएगा तो 360 बचेगा, फिर यहाँ 39 उतरेगा, फिर 9 आएगा, फिर छक्के जाएंगे तो 360 बचेगा, तो फिर मेरे पास यहाँ से 39 बचता और ये वाला 9 उतरता। ठीक, और फिर यहाँ से हम 6 बार में जाते, कितनी बार में, अब 6 बार में फिर से जाते तो मेरा ये आ जाता 360 और हब बच जाता 39। यही 39 घटा देंगे तो मेरा संख्या होगा 99, यहाँ 60। अब इसमें से ये वाला जो 2 आया है हर बार, इसी 2 को घटा दिया जाएगा तो आंसर होगा 9958। ठीक है, 9958। नहीं तो कोई बच्चा ऐसे चेक करता, 3 से काटने पे तो ये कट जाते, 8 5 13, 13 से काटते तो 1 शेष बचता, 4 काटते तो 2 शेष बचता, 5 से काटते तब भी 3 शेष बच जाता। केवल 5 के नियम से ही चेक हो जाता, 5 के नियम से 2 बचता, 5 से कट जाता, 5 से कट जाता, तो ये दोनों नहीं होता अगर ऑप्शन से करते तो। चले ना, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर 12, 13, 18 और 26 ये कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई एक संख्या मान लीजिए, तो ये हो गया 13 और 18। तो हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो 26 बड़ा है, 13 कट जाएगा, ये 2 के टेबल में 6 बार में कटेगा और ये 2 के टेबल में 9 बार, 9 फिर बड़ा हो गया, इसको काट देगा 2 बार में, तो मेरा आ जाएगा गुणा कितना, 18 गुणे 26। 18 गुणे 26 तो 18 छक्के 108 का 8 कैरी हो जाता 10, कैरी हो जाता 10, और यहां से आ जाता 18 दूना 36, 10 46, 46 आ जाता, और प्रत्येक स्थिति में कितना शेष छोड़ रहा है, 9 सदैव बच रहा है। तो यही वो एक कंडीशन है शेष वाले प्रश्न में, जहां जोड़ते तो जोड़ देते तो आंसर आ जाता 477। बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए अगले पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल। चलिए मौसा की तरफ, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस सवाल में, 16 61 और 20 40 दोनों में, इसमें 10 शेष बच रहा है और इसमें 8 शेष बच रहा है, तो अगर करते तो ये आता 16 51 और यहाँ आ जाता 20 32। तो हम इसको एक बार में जाते तो 16 51 बचता, तो मेरे पास यहाँ आ जाता 1, और मेरे पास यहाँ आ जाता कितना, 8 बचता, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचता 9, 9 में से गया 3 और ये खत्म, 381 बचता, और इसको हम कटते 16 51, 16 51 आता। अब इसको अगर हम देखते तो जो काट रहा है वो फिर कटेगा, तो 16 से 5 बार में तो 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएंगे, इससे 5 बार 6 बार में नहीं जा पाएगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 5 बार में ज्यादा हो जाएगा 400, तो हम 4 बार में चलते हैं, 4 एक कम 4, 32 का 2, कैरी 3 आता, कैरी कितना आता, 3, ध्यान से समझिएगा, 3 कैरी आ जाता, तो 3 आता, तो ये 4 3 12, 3 15 होता, तो मेरे पास बचता कितना, यहाँ पे, यहाँ बचता 7, यहाँ बचता 2 और यहाँ बचता 1, और ये 381 आप अगर चेक करते तो 3 बार में कट जाता, यानी वो संख्या कौन सी होती, 127। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाती, 127। जब भी बड़ी संख्या रहे, मैंने हमेशा बोला है डिवीजन मेथड लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे से डील करे। अगला देखिए, अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक कार्यक्रम में आयोजित करते समय पाया गया जी कि आयोजकों के पास 195 नीली और 143 लाल कुर्सियां हैं, आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता, आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता ताकि हर पंक्ति में नीली और कुर्सी की लाल कुर्सी की संख्या बराबर हो, तो हर बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम इसका क्या लेंगे, तो मौसा ले लेते, तो मौसा आता, तो अगर हम देखते मौसा, तो ये दोनों किस टेबल में कट जाता, तो 11 से काटते 15 बार में 13, 11 होता और 11 होता। ऐसी स्थिति में लाल और कुर्सियों की संख्या, एक पंक्ति में नीली और ताकि हर पंक्ति में नीली, तो आयोजक कितनी अधिकतम कुर्सियां, कितनी पंक्तियां बना सकता है अधिकतम, ठीक है,
तो ये अगर देखते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस अगर देखें तो यहां आ जाएगा 2 और वहां आ जाएगा 2, 5। ठीक है, वैसे देखिए इनके बीच का लौसा देखिए, ठीक है, इनके बीच का अंतर, तो अंतर आता, ये अंतर अगर देखते तो ये आ जाता 2 और 19 में से ये जाता तो बचता 5। ठीक है, तो 5 आ जाता। तो अब ये किससे कटता, ये चीज हमको देखना था कि ये किससे कटेगा। 2 और 5 है तो मौसा जो होगा उसको हम लोग चेकआउट करेंगे, तो 11 से तो कटता नहीं। तो अब ये दोनों किस टेबल में आएंगे, तो ये चीज हमको देखनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, 143 कुर्सियां हैं तो 143 और 195 को हम भाग देते पहले। ठीक है, तो एक बार में जाता 143 बचता, तो मेरे पास आता यहाँ पे 2 और यहाँ आता 5, और मैं जाता फिर से 143 टाइम्स में। क्या बार में इसको ले जाता, ले जाने की कोशिश होती तो 2 बार में जाता, तो 104 आता। 104 आता तो मेरे पास यहाँ बचता 9 और यहाँ बचता मेरे पास कितना, 13। कितना बचता, 13। ठीक है, कितना बचता, 13। तो 39 को मैं अब 52 से काटता, तो 39 को 52 से एक बार में काटूंगा तो 39 से बच जाता मेरा 13 और 13 ही इसका मौसा हो जाता। तो क्या पूछ रहा है, तो आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता था। तो अगर मैं 13 से डिवाइड करता तो 15 और इधर 11, 15 11 26, तो कह रहा है कि एक पंक्ति में नीली, ताकि हर पंक्ति में नीली, तो वो आंसर क्या हो जाता मेरा, 13 हमको देना पड़ता। ठीक है, क्योंकि 13 मौसा आया तो 13 ही हमारे पास कुर्सी होती। ठीक है, तो आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर पंक्ति में नीली। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कितनी अधिकतम पंक्ति बना सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका मौसा का क्वेश्चन। तो मौसा के क्वेश्चन में मैंने हमेशा पॉइंट में बोला है, ये कॉन्सेप्ट बहुतों को क्लियर नहीं होता है, और मैं हमेशा खुल के बोला हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट में जीरो बराबर कर देना। तो ये 900 आता, ये 480 आता, ये 525 आता, और नीचे दशमलव की संख्या बराबर हो जाती, नीचे दशमलव की संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती। अब ऐसी स्थिति में नीचे दशमलव बराबर होता, तो ऐसी स्थिति में नीचे हमेशा सेम आएगा, नीचे वाले का लौसा लो चाहे मौसा लो। अब इसका हमको लौसा लेना पड़ता, तो ये सब सिमिलर देखते किस नंबर से कट रहे हैं, किस नंबर से कटेंगे नॉर्मली। तो हमको ये सब 15 से कटते दिख रहे हैं। 15 छक्के 90, 60 बार में 15 तिया 45, 15 दूना 32, 15 से काटते 15 तिया 45, 15 पचे 75। क्या ये सब अब किसी नंबर से कटते नहीं, तो ऊपर हमको लिखना पड़ता 15 और आंसर आ जाता 3/200। 3/200 बहुत अच्छा सवाल था, ये याद रखिएगा, कॉमन किससे कटेगा। अब 3 घंटिया एक साथ, ध्यान से सुनिएगा, 30 30 45 60 पर, 30 45 और 60 पर एक साथ बजती हैं, तो 30 काट देगा, 15 के टेबल में ये आ जाएंगे 3 बार में, यानी 180 सेकंड पे बजेंगी। कितनी बार बजेंगी, 180 सेकंड पर बजेंगी। ठीक है, कितने सेकंड पर, 180 सेकंड पर। यदि वे सभी 1 बजे एक साथ बजी हैं तो 180 सेकंड को हम क्या बोलेंगे, 3 मिनट। 1 बजे एक साथ बजी है तो दोपहर के 1 बज के 3 मिनट पर बजेंगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं, इस सवाल पे आते हैं। देखिए, यदि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतना है तो एक समान माप की चौकोर टाइल्स लगाई जाए तो न्यूनतम उनका क्या होगा। ठीक है, एक चौकोर टाइल्स लगाई जाए, बिछाई जाए तो टाइल्स की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 15 से तो वो कटने से रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आपको 13 और 75/10 का क्या लेना पड़ेगा, मौसा। ठीक है, अधिक से अधिक क्या लेना पड़ेगा, मौसा। तो मौसा लेना पड़ेगा। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे पास 1/1 मीटर का क्या करना पड़ेगा, 0.5 है, और उसका अगर हमको करना पड़े
तो हम इसको सिंपल मात्रक में बदल देते हैं, तो ये आ जाएगा 1300 और ये आ जाएगा 750। ठीक है, ऐसे रखेंगे 1300 और 750 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक, 1 मीटर में 100, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब कह रहा है कमरे की फर्श की विमाएं, तो अब यहां से हमको सबसे छोटा सेंटीमीटर क्या मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा आप, जिससे काट पाए। सबसे पहले 10 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा 75। फिर ये 5 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 से 2 बार में 27 और 5 से काट देंगे बाबू, तो 5 से कटेगा ये 25, 5 एक कम 5, 5 15 बार में। ठीक है, 15 5 75। ठीक है, देखना ये गड़बड़ हो गया, 27 नहीं होगा 26 होगा। ठीक है, ये 26 होगा 26 बार में। फिर ये तो कटेंगे नहीं एक नंबर से, किसी से नहीं कटेंगे, यानी वो 50 मीटर का 50 सेंटीमीटर का रहेगा, यानी हम कह सकते हैं 0.5 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ठीक। दो संख्याओं का मौसा दिया है, देखिए मौसा कितना दिया है, उनके लघुत्तम के अन्य दो गुणांक हैं। अगर मौसा 25 दिया है, संख्या 14 संबंधित 17 के अनुपात में जाती है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25 गुणे 17, 17 पच्चे 85 का, 5 कैरी कितना 8, 17 दूना 34 और 8 34 8 42, तो ये आ जाएगा 425। अगला देखिएगा, यहाँ पे 4 मिनट 8 मिनट और इतने देर पे 30 मिनट पे वे एक साथ बजना शुरू होने के बाद एक साथ बज रही हैं। तो अब देखो 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, 18 है, 20 है। तो 20 बड़ा है, 4 काट देगा, 10 खत्म, 4 के टेबल में आएगा 2 बार में, ये दोनों 4 के टेबल में 3 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, 9 बड़ा हो गया, ये काट देगा, यानी 360, यानी 360, यानी हर 6 मिनट पर बजेंगी, 6 मिनट पर 360 सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मिनट पर, और 30 मिनट में 6 बार बजेंगी, तो 6 पचे 30, 5 बार यहाँ बजेगी और एक बार शुरू में, एक साथ हुआ बजना शुरू होने के बाद, तो 5 बार इस बीच में और एक बार यहाँ, तो टोटल कै बार टोटल बजेगी, 6 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 600 ग्राम 720, 600 है 200 चॉकलेट बर्स को एक समान वजन के छोटे छोटे टुकड़े में काटा जाए। यदि एक व्यक्ति ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। ठीक है, जो सभी टुकड़ों को बांट सके। ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं, तो ऐसे टुकड़े में तो सभी टुकड़ों को बांटा जा सके, ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या बांटा जा सके एक समान वजन की। तो अब यहाँ आपको लसा लेना पड़ेगा, तो लसा कितना आ जाएगा, लसा आ जाएगा 600 ग्राम है, 420 ग्राम है, 780 ग्राम है। ठीक है, तो अब इसका मौसा ले लीजिएगा ध्यान से। तो मौसा लेंगे, 10 से सब कट रहा है, 60 आ जाएगा, 42 आ जाएगा और 78 आ जाएगा। फिर 6 से सब कट रहा है, 6 से कट जा रहा है, तो 6 से काटेंगे 10 बार में 7 और 13, अब नहीं कट रहा है, यानी वो 60 ग्राम का रहेगा। तो कह रहा है, तो एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं, 60-60 ग्राम के 2 टुकड़े दिए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके, तो 60 होगा, तो यहाँ 10 टुकड़ा बटेगा। ठीक है, यहाँ 10 बटेगा, वहां 13 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 13, तो कुल कितना टुकड़ा बचेगा, 2-2। ठीक है, और कुल ठीक है, कुल टुकड़े कितने हो जाएंगे, तो 13 7 10 30 टुकड़े हो जाएंगे, टोटल 30 टुकड़े होंगे। और 30 टुकड़े हो रहे हैं, ध्यान से समझना, टुकड़े कितने हो गए, देखो 10 टुकड़े, ये 6 के 10 टुकड़े और ये 60 टुकड़े 13। और यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं, तो 2 टुकड़े देंगे, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, तो सभी टुकड़ों को बांट सके। चलिए, तो व्यक्ति, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी स्केल पे सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है, जैसे 12 मीटर, 8 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 400, देखो तो सबको बदलेंगे, तो ये आ जाएगा 1200, ये आ जाएगा 820 और ये आ जाएगा 420।
ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक ठीक नाप सके, लंबाई को ठीक ठीक नाप सके। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये सब 20 से उड़ रहा है, तो 20 से काट देंगे तो 60 बार में, 20 से काट देंगे 41 बार में, 20 से काट देंगे 21 बार में, ठीक है, 0 0 कट गया 21 बार में। फिर ये कॉमन कटेगा नहीं, यानी वो 20 सेंटीमीटर का स्केल होगा जो इनको नाप सके, ठीक है। अब ये देखिए बहुत अच्छा सवाल, दो संख्याओं का मौसा बहुत अच्छा है। देखिए इनमें से एक संख्या तो दूसरी संख्या का, एक संख्या का 1/7 इतना है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए दो संख्याओं का लौसा मौसा का गुणन दिया है, तो देखो हमने पढ़ा है फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यही हमने पढ़ा है, लौसा गुणे मौसा, ठीक, ये हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ ध्यान से समझना, लौसा मौसा का गुणनफल दे दिया 56133, घबराइएगा मत, ठीक है, 133। अब कह रहा है यदि एक संख्या का 1/7, 1/7 बराबर 27, तो पूरी संख्या हो जाएगी 7 गुणे 27। अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या का 1/3 हमको चाहिए, दूसरी संख्या का 1/3। तो पहले दूसरी संख्या तो निकाल ले, सेकंड नंबर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो ये सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 गुणे, सॉरी 56 आ जाएगा और 133, और नीचे आ जाएगा 7 गुणे 27, ठीक है। तो कोई हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 5 7 11, ठीक है। तो सबसे पहले 7 से उड़ा रहे हैं, 7 8 56, ठीक, एक साथ 2 अंक उतरा, 7 1 7, 7 9 63, ठीक है। फिर 9 से उड़ा रहे हैं, 9 8 72, 8 1 9 9 81, ठीक है। फिर 9 1 9, फिर ये 3 कटा, 3 से काट देंगे इसको, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ जाएगा, और 3 नवा 27 आ जाएगा, और 3 सत्ते 21। अब 297 का हमको कितना चाहिए, 1/3, ठीक। तो हम काटेंगे 9 त्रिक के, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99। बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया गया। तो देखिए फर्स्ट संख्या सेकंड, पहली संख्या का 1/7 बोला है, तो पूरी संख्या क्या निकल जाएगी 7 गुणे 27। सेकंड नंबर निकाले, सेकंड 297, और 297 का चाहिए था हमको 1/3। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए कम से कम कितनी चॉकलेट होगी, 5 6 7 क्रमशः ये शेष बचे। तो आप देखो ध्यान से, हर बार 3 4 5 6 7 में भाग दोगे, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5, हर बार 2 2 बच रहा है। तो हमको उसका लौसा लेके घटा लेना है। तो 3 4 5 6 और 7, 7 सबसे बड़ा है, कोई काट नहीं पाएगा इसमें। ऐसी स्थिति में कोई किसी से 6 उसके बाद बड़ा हो जाएगा, 3 काट लेगा, 2 के टेबल में आएगा, फिर कटेगा नहीं, 10 दाना के 60 हो जाएगा, ठीक है, 10 दाना के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास बच जाएगा, ठीक। तो अब हर स्थिति में 2 हमको घटा देना है, तो 7 5 35, यानी 6.5, गड़बड़ हो गया क्या, देखो 6 अगर बड़ा कर लेंगे तो 2 काट देगा, ठीक, 10 7 6 42 हुआ ना, ध्यान से गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 420 आ जाएगा, और 420 में से वो 2 हर बार घटा देंगे, तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी 418। इसका गुणा कर लेंगे, ऐसी स्थिति में 420 आया, वो 2 जो आ रहा था वो घटा लेंगे, ठीक है। वह लघुत्तम संख्या कौन सी होगी, ये जिसमें 5, जिसके 5 गुने को वह लघुत्तम संख्या क्या होगी, जिसके 5 गुने को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हैं। चलिए वह लघुत्तम संख्या क्या होगी जिसके 5 गुने को, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, इसको ऑप्शन को सहारा बना लेते हैं। 663 है, तो इसका अगर 5 गुना लेते हैं
तो 5 गुना ले लेंगे, 5 3 15 कैरी 1, 30 1 31 कैरी 3, 33 हो जाएगा। 33 को अगर मुझे 9 7 11 से काटना हो तो ये खुद 9 से मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, 7 5 12 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूँ 6 9 3 का 5 गुना, तो 5 गुना ले लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 15 का 5 कैरी 1, 45 1 46 कैरी 4, 30 4 34। 34 को अगर मैं काटने जाऊंगा 9 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 7 से काटूंगा, 7 चौके 28, 28 बचा, 28 तो 6 6 63, 7 से भी कट जाएगा। 21 से काटने जाऊं तो 7 से तो कट रहा था, 7 से अगर कट रहा था देख लीजिएगा, 7 से कट रहा था, 7 चौके 28, 28 आ रहा था, और 7 चौके 28 6, ठीक है, 21 15 से, तो 15 से तो भी कट जाएगा, 15 दूना 30, 15 3 15 से 21 से काट के देखिएगा क्या 21 से कट जाएगा। ठीक है, वो लघुत्तम संख्या हमसे पूछिए, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, तो क्या ये उससे कट जाएगा, देखिएगा 693 तो हमने ले लिया, 21 से कट जाएगा क्या देख लो। तो अगर अगर इसको 21 से काटे, 21 से कम 21, तो मेरे पास बच गया 136, 26 10 21 से भी कट जाएगा। तो अब ये वाला हो गया, 630 का भी 5 गुना कर रहे हैं क्योंकि उसका छोटा देखना पड़ेगा, छोटे से छोटा, तो ये आ जाएगा 0, 5 15 कैरी 1, और ये आ जाएगा 31, 31 25 5 3 8 11 से तो ये कटेंगे नहीं। ठीक है, तो 11 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 693। ठीक है, बहुत आराम से उसका 5 गुना करने पर संख्या कट जाए। ठीक है, तो ये चीज हमारा याद रखिएगा, 9 7 11 से कटने वाली संख्या हो। ठीक है, 9 7 11 से कटे, उसका 5 गुना, 5 गुने को 9 7 11 से डिवाइड किया जाए तो वो कट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका लसा ही सिंपल लेना है 9 7 11 का, तो 9 से कट गया, 11 से देख लेंगे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, ठीक है, 21 3 63, फिर कट जाएगा 15, 15 से उसका 5 गुना। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए, सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसे 2/3 3 भिन्नों में हर से विभाजित किया जाने पर हर बार भागफल एक संपूर्ण शेष दे। भिन्नों में से हर एक से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग दे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग दे, ठीक, तो हमको पूर्ण संख्या में दे दे। तो 6 को काटो तो 3 से कटेगा, पूर्ण वर्ग दे देगा। 3 से काटो, इसको अगर भिन्नों से हर एक से विभाजित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से देखो, काटो तो भिन्न, हमको भिन्न में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या ले लो, उससे काट लो, जैसे 6 बट्टा क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 6/4 को तुम 6/10 से काटो, ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ रह जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा 4 गुणे 6, 6 से 6 तो कट जाएगा लेकिन पूर्णता नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब 1/30 को लेके देख लो, 1/30 को कर लो 6 बटा कितने से 10 से भाग, तो ये तो इसको काट देगा, और ये यहाँ तो 1 बटा कितना आ जाएगा 18, नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, 6/30 भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर क्या होगा 6। बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि दो संख्याओं में अनुपात 8 संबंध है, उनका मौसत 6 है, मौसत 6 है, संख्या अनुपात में है 8 संबंध 9, तो कह रहा है उनका लौसा, तो सबको गुणा कर दिया जाता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है, 8 9 72, 72 गुणे 6 करना पड़ेगा, 2 कैरी 42 1 43, 432 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका मौसा चाहिए। ठीक है, इसका क्या चाहिए, का मौसा, तो हमारे पास 6, देखिए बहुत अच्छा सवाल, तो मौसा है 6/7, 27/14, और है 15/14, और है 12/7। तो देखो ऊपर वाले का लौसा मौसा चाहिए, तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लौसा, तो नीचे वाला तो कंफर्म है 14 है, तो नीचे वाला 14 है, 7 ऑप्शन में है नहीं, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक ही बच रहा है 14, ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए, बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम में कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए,
तो क्या है 4/5, 5/7 और 4/7। ऊपर वाले का लॉसा, नीचे वाले का आपको क्या लेना है, मौसा। ऊपर मौसा लेना है तो ऊपर वाले का मौसा आ जाएगा, ऊपर वाले का मौसा, एक मौसा है तो ऊपर वाले का मौसा, 4/5 का मौसा, और नीचे वाले का लौसा, नीचे वाले का 7/5 क्या आ जाएगा, 35। अगला लिखिए, बहुत अच्छा था। एक चार बल्ब क्रमशः 2, 3, 4 मिनट के अंतराल पर, चार अलग अलग बल्ब वे रात के 8 बजे जलते हैं, तो फिर कब जलेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या है, 2, 3, 4, 5 के अंतराल पे जलते हैं, तो 5 से तो भाई कटेगा नहीं, 4 बड़ा हो गया तो ये काट देगा, 12×5 = 60, 60 होगा। ठीक है, 60 हर 60 मिनट के अंतराल पे मिलेंगे, और कभी तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब अलग अलग अंतराल पे जलते हैं, 8 बजे एक साथ चल, तो अगली बार कै बजे जलेंगे, 60 मिनट बाद जलेंगे, तो 60 मिनट बाद कै बजे जलेंगे, अगला 9 बजे। बहुत बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, सवाल को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96, 72 का लौसा लघुत्तम से कितनी बार आएगा। ठीक है, चलो छोटे से बड़ा लगा लो, तो ये आ जाएगा मेरा 48, ये आ जाएगा मेरा 72, ये आ जाएगा 96, और ये आ जाएगा 144। तो गैप देख लो मेरे भाई, 24 का, 24 का, 48 का। तो भाई 24 से सब कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24। अगर अब मेरी बात कर रहा है लसा के लिए, तो 48 के टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, ये दोनों 48 में आए कै बार में, 2 बार में, तो 2 बार में आएगा, तो 2 बार में आएगा, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, 2 ही बार में आ रहा है ना। 48 दूना 72 काट देगा, 48×3 72 काट देगा, 144, 288। तो 288 आया, तो अब 288 बार आया, तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार आएगा। ठीक है, ये इसका कितनी बार आएगा, तो 12 बार आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, दो संख्याओं का लौसा, ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का लौसा, उनका मौसा 25 है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 75 है। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, क्या दिक्कत है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात चाहिए। चलिए देखो क्या है, 375 × 25, ये हो जाएगा लौसा, ये हो जाएगा मौसा। ठीक है, बहुत अच्छा। और ये पहली संख्या दिया है, एक संख्या, यदि उन संख्याओं में से एक 75 है, दूसरी हमको पता करना है, तो काट दिए 3 बार में, और 3 से कटेगा 125 बार में, 125 बार में, यानी एक संख्या 125 हो गई बड़ी वाली, और छोटी वाली 75। तो हमसे पूछा है छोटी बड़ी में अनुपात, तो यानी हमको 75 संबंधे 125 करना पड़ेगा, 25 से 3 बार में, 25 से 5 बार में, तो आंसर हो जाएगा 3 संबंधे 5। ये लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पे जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे बच्चों एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनमें कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 और 48 सेंटीमीटर, प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलनी चाहिए ताकि उसी दूरी को पूर्ण कदम में तय कर सके। देखो, एक न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा है, तो ये काट देगा 12 के टेबल में 3 बार में, तो ये आ जाएगा 144 स्टेप, यानी 144 सेंटीमीटर। लसा लेना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ध्यान से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, दो संख्याओं का महत्तम का गुणनफल दिया है, गुणनफल दिया है, तब कोई संख्या नहीं, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अरे हमको यही पढ़ाया गया है ना, पहली गुणे दूसरी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही पढ़ा गया है। अब इसका इंटू दिया है कितना, 540। अब एक संख्या 60 है, तो दूसरी नहीं निकाल लोगे, 60 से काट देंगे तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 9। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने डील किया। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ, कह रहा है इसका मौसा निकालिए। तो मौसा निकालेंगे, तो मौसा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
फैक्टर, मसा के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टर, ठीक है, सब में हो सबसे कम हो, इस तरीके से हम लोग करते हैं। हाँ तो चलिए आते हैं हम, ठीक है, चलिए। तो अगर मैं इसका फैक्टर करने जाऊं तो सबसे पहला फैक्टर बनेगा, ध्यान से समझो, देखो मौसा लेना है तो क्या आप देखते चलिए क्या सब में है, 5 है, देखो क्या आपके पास मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, जो मैक्सिमम बन सकता है वो निकाल ले रहे हैं हम। जैसे यहाँ 9 छक्के 54 बन रहा है, यानी 18, यानी 18 नहीं 27, तो हम लिख सकते हैं 8 गुड़े 27 गुड़े 31 25 लिख सकते हैं, ये सब में बदल गया। अब इस पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8 गुड़े 16 गुड़े 5 लिख सकते हैं। यहां अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 8 गुड़े 4 गुड़े 27 गुड़े 11 49, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, देखो इसमें कोई 27 नहीं है, ये नहीं है, 5 नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मौसा कितना आ जाएगा, 8 सब में कॉमन होगा तो 8 आएगा, 24 किसी में नहीं हो पाएगा, तिया नहीं आएगा, 27 27 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आंसर 25 40 भी नहीं जा सकते, वहां मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर पे आते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का मौसा, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। मैं हमेशा इस क्लास को डील करके बताता हूं कि जब भी मौसा आया तो संख्या एक अनुपात में जाएगी। लसा क्या होता है, 5 AB बराबर, ध्यान से समझिएगा, लसा बराबर दिया 180, 180, तो 5 से अगर हम काट देंगे तो AB बराबर आ जाएगा 36, ठीक है, हमेशा लसा इनका मल्टीप्लाई होता है। अब योग चाहिए तो 5 कॉमन लेंगे तो A प्लस बी बराबर, योग मेरा कितना है 50, तो हम इससे इसको काट देंगे तो A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 10। अब ऐसी दो संख्या सोचेंगे जिसको गुणा करने पर 36 आता हो और जोड़ने पर 10 आता हो, ऐसी दो संख्या हमको जोड़नी है, और जिनको जोड़ने पे 36 आता हो और इनको जोड़ मल्टीप्लाई करने पे ये आता हो, तो ये शर्त है नहीं, तो हमारा क्या है, सवाल में तो कुछ है ही नहीं, हमको व्युत्क्रम दिया है और योग दिया है, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधे इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है तो ये करने की आवश्यकता नहीं थी, सॉरी, हम सोचे संख्या ढूंढनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अगर मान लो संख्या हमारे पास 1 प्लस ए है और 1 प्लस बी है, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी यही आएगा, और योग दिया है 50, और नीचे कितना हो जाएगा 5 गुणे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है, तो 5 गुणे 180 हो जाएगा, तो 0 से 0 मेरे भाई कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/18। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपसे अनुरोध है, मैं फिर कह रहा हूं कि प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, जहां तक हो सके बांटिए, और जितना दूर इसको फैलाना चाहते हैं फैलाइए, दोस्तों तक पहुंचिए, बाकी हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो ये इस हिसाब से चलते रहिए। रात के 11 लगभग बज रहे हैं, तो आज के लिए, कल ये वीडियो आपको मिलेगी सुबह, तो थैंक यू, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।